हिम्मत रखनी पड़ती है। जहाँ मुझे एक उठते समय अगर लेट हो जाए ना तो समझ लो पूरा दिन ही भागम भाग में गुजरता है। सुबह का नाश्ता तो फिर यही होता है कि चटपट से जल्दी वाला बनाना। सुबह का नहाना धोना चाय वगैरह पीना तो मैंने कर लिया है। मैं पूजा के लिए फूल लेने जा रही हूँ। बाहर इतना ठंडा हो रहा है, फूल भी बचे नहीं हैं। जो नीचे होते हैं तो लोग ले जाते हैं, और वैसे भी अब ये गुड़हल के फूलों का तो सीज़न ख़त्म हो ही रहा है। इसमें 2-3 फूल बचे हैं। देखिए कितने ठंडा सा लग रहा है इन्हें तोड़ने में ना मन ही नहीं कर रहा कि हाथ लगाने का। और 1-2 मिल ही गए हैं जली पूजा के लिए। आजकल अब गेंदा खिलेगा। गेंदा के भी 4-5 पौधे तो लेकर के आए हैं हम लोग। वो बड़ा वाला गेंदा है ना, सुंदर सा लगता है, तो उसमें से तोड़ने का मेरा मन नहीं करता। पूजा के लिए मैं नीचे अलग ही लगा लूँगी अब। अरे बेटा ये निकाल दे, सीढ़ी के नीचे ना मेरा एक वो आसन सा गिरा हुआ है। हाँ इसी तरह, थैंक यू। ये आसन मैंने ऊपर धो करके अपनी बालकनी में डाला था, तो वहाँ से गिर गया होगा। कई दिन हो गए हैं। साक्षी को भी इधर भेजने में ना डर लगता है। बहुत सारा कूड़ा पड़ा है प्लॉट के बराबर में। पता नहीं लोग ना ऐसे क्यों डाल देते होंगे। जब कूड़े वाले भैया आते हैं तो उनको कूड़ा देने में क्या दिक्कत है। वो बस प्लॉटों के बराबर में जो खाली प्लॉट हुए वहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा सा भी नहीं दिखता, और उसमें ना कांच वाँच होते हैं तो बच्चों को भेजने में भी डर ही लगता है। तो देखिए कितना मतलब पेड़ पौधों में ओस पड़ करके कैसे हो रहे हैं। एक रौनक सी नहीं रहती है। उसके बाद बारिश के पानी से तो पेड़ पौधे ना जाग से जाते हैं। पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं को। मैंने पूजा भी कर ली है और मैं अब किचन में नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड नहाने के लिए चले गए हैं, तो बस उनके नहाने से आने तक मैंने नाश्ता बनाना है फटाफट से। तो इसके लिए मैंने ना प्याज टमाटर और शिमला मिर्च को काट करके रख लिया है। आज मैं बना रही हूँ इनके लिए फटाफट से मैकरोनी, क्योंकि मैं ना चीला वगैरह तो बनाती रहती हूँ। कभी कभी इनका मन कर जाता है कि मैगी बना दे, मैकरोनी बना दे। आज फाइनली मैं बना दे रही हूँ। मैंने मटर भी छील करके रखी है। अगर मैं मटर डालूंगी ना अभी तो शायद नहीं पक पाएगी, टाइम इतना नहीं है। तो किचन भी इस तरीके से फैली हुई है। फटाफट से उबाल ली मैंने मैकरोनी। बस इसमें हींग जीरे का तड़का लगा दे रही हूँ जल्दी से। इसमें अदरक भी और हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल रखी है। प्याज को फ्राई कर लिया है, टमाटर भी भून लेती हूँ भाई, जल्दी जल्दी से करना पड़ता है। तो इतना डीप में तो रेसिपी को भी नहीं बता सकते व्लॉग की, है ना। तो ये सब मसाले मैंने डाल दिए हैं, नॉर्मल से डाले हैं। पास्ता वगैरह का मसाला मैंने नहीं ऐड किया है। और अब डाल दिया है मैंने इसमें सब चीज़ें भुनने के बाद मैकरोनी को। बन गया है इनका। सुबह समय से उठ जाते हैं तो पूरे दिन ही काम सारे समय पे होते रहते हैं, नहीं तो फिर पूरे दिन भागम भाग रहती है और काम भी पूरे नहीं पड़ पाते हैं। तो मैंने दे दिया इन्हें नाश्ता। मैं भी नाश्ता फटाफट कर लूँगी, क्योंकि फिर काम करने वाले लोग घर पे आ जाएंगे ना तो दिक्कत रहती है, धूल धक्कड़ होती रहती है। तो इन्होंने देखना मैकरोनी में क्या डाल दिया है, दूध डाल के खा लिया। कह रहे हैं मिर्च बहुत ज़्यादा हो रही है मैकरोनी में। हो गई होगी, क्योंकि हरी मिर्चों का ना अंदाज़ नहीं आता, कभी कभी बहुत तीखी होती हैं। तो ये रखी है गोंद का अब हलवा वगैरह कुछ भी बनाऊंगी। मंगा दिया था पैकेट। किचन में इस तरीके से फैला हुआ हो रहा है। अच्छा आज ही ठंड ज़्यादा है, और आज ही मुझे बिल्कुल भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे ना इन दोनों रूम में ही आज पेंट होना है। हाय राम, मिठाई के अंदर तो देखना सारे जो रैपर हैं वो ऐसे ही डाल रखे हैं। मिठाई खा जाते हैं बच्चे और उसके बाद रैपर भी नहीं फेंकते। आपके बच्चे भी करते हैं क्या ऐसा? करते ही होंगे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। नारियल के बुरादे की मिठाई दूध के भगोने में गर्म करके खाने में इतनी अच्छी लगती है। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। दिन का 1 बज रहा है और मैं कर रही हूँ व्लॉग की स्टार्टिंग अपने घर से, मतलब अंदर से। तो ये कुछ इस प्रकार से आज हमारा घर हुआ है। 1.5 हफ्ता हो गया है। कहते हैं ना हिम्मत रखनी पड़ती है। जहाँ मुझे एक कमरे को पेंट कराने की हिम्मत नहीं थी, आज 1.5 हफ्ता हो गया लगातार पेंटर घर पे हैं। और कुछ घर का इस तरीके का हाल हो गया। यहाँ पहले करा लिया था, इस कमरे में हमें नहीं कराना था, लेकिन अब ये लग रहा है कि सारा अगर करवा ही लिया तो फिर इसे छोड़ के क्या ही होगा ना, ये भी बुरा दिखेगा। और उन कलरों के साथ फिर थोड़ा सा फेड भी लग रहा है, तो अब इसे भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सारा सोफा वगैरह इकट्ठा कर दिया और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में अभी शुरू करती हूँ, मतलब पहले मुझे ये करना है। देखिए ये क्या हो गया, आंवले लाए थे और उनको फ्रिज की जगह रख दिया फ्रीजर में। कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करता है। और सारे बास्केट रखे थे नीचे, तो ये वाला बातों में, ये तो मैंने फ़ोन कान में लगाया होगा या कुछ भी, या साक्षी ने रख दिया, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो ये कैसे हो गया, आंवले देखना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, टिंडा या फिर कच्चे टमाटर, इस तरीके का हो गया है इतना सारा। अब मैं इसका क्या ही करूं।
उबाल लेते हैं इसको फटाफट से। अभी खाने में बना दिया है हमने नमकीन चावल, इसे खा लेंगे दही और चटनी के साथ। थोड़ा सा देवेश के लिए मैंने मीठा बनवाया। एक रेसिपी सी थी वो, उसे अगली बार शेयर करूँगी। ट्राई किया था, अच्छी बनी थी, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तो अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी मैं उसकी रेसिपी। यहाँ पे अभी सूख जाता है तो शायद एक कोड और होगा, उसके बाद फिर ये सामान जो है ये वहाँ लग जाएगा और उसके बाद करेंगे इस वाले कमरे में। अभी अगर मैं दाल चावल बनाती ज़्यादा देर तक का कुछ मतलब आइटम बनाती तो फिर हमें खाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों का लंच हो चुका है। 1 बजे लंच होता है तो 2 बजे वो लोग आ जाते हैं काम करने। मैंने ये फ्रीज़र में रखे हुए आंवले जो थे कुकर में डाल करके पका लिए हैं। सीटी आने से पहले गैस बंद कर दी थी, तो इस तरीके से इनको गुठलियों से भी अलग अलग कर दिया है। मैं अब इनका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अचार बना रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल अचार बनाऊंगी ना तो वो ख़राब हो जाएगा। आंवले जो है वो फ्रीज़र में रखे हुए हैं, पानी से आंवला एकदम ख़राब हो जाएगा, अचार ख़राब हो जाएगा। आज का पूरा दिन ना किचन में ही गुजरने वाला है, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने खा लिया, लेकिन अब ये आंवला बनाना है। उसके बाद मेरी मलाई भी रखी पड़ी है, तो अंदर ही रहना है, तो इन कामों को निपटा लूँगी। इसमें मैंने ना तेल को डाल लिया है, इसे पूरा अच्छी तरीके से जैसे सब्जी का तड़का लगाते हैं वैसे गर्म कर लिया है। और मेरे पास था चमन का अचारी मसाला जो आंवला और मिर्च के लिए आता है, तो उसे मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। इन्हीं आंवलों में से मैं थोड़ा सा आंवले बचा करके ना मिर्च वाला अचार भी बना रही हूँ। तो मैंने ये मिर्चें जो हैं वो धो करके अच्छी तरह पोंछ ली थी और थोड़ी देर धूप में भी रखी हैं, बीच से चीरा लगा लिया इनमें। और इनको अब मैं आंवलों के साथ, जैसे मैंने पहला वाला अचार बनाया ना, तेल गरम कर करके उसमें मसाले डाल के, मसाले में मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल रखा है दरदरा कूट करके, और इसे भी पका ले रही हूँ। साथ में मिर्ची भी पक जाएंगी। ये आंवला इसलिए पकाना हो रहा है ना क्योंकि इसमें पानी है तो ये ख़राब हो जाएगा। पानी की मात्रा सुखाने तक ही पकाना होता है। वैसे अचार बनाने में इस तरीके से पकाना नहीं पड़ता आंवलों को, वो अपने आप ही मतलब सही हो जाता है। चीज़ ना ख़राब होने से तो किसी के मुंह में चली जाए या किसी के काम आ जाए तो अच्छा ही होता है। लेकिन आज आंवला मैं सोच रही थी कि मुझे फेंकना ही पड़ेगा। फाइनली मेरा आंवला भी काम आ गया। 5:30 बज रहा है और मैं छत में आई हुई हूँ, अभी अंधेरा होने को है। मैं देखने आई थी कि यहाँ पे तो नहीं करवाना है करके। अब हमें फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं करवाना है, काम हमारा फाइनल हो चुका है। और आप सामने में देख रहे हैं ना, कुछ लाइट्स जली हुई हैं, तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। मैंने जीने की सफाई कर ली है अभी, क्योंकि सुबह तक ये सूखा हुआ मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, मैं जब नीचे की सफाई करती हूँ ना तो ऊपर से पानी निकलता रहता है और फिर से गीला हो जाता है, अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है, सूख नहीं पाता फर्श। तो अब सुबह मैं यहाँ की सफाई आसानी से कर लूँगी। गमले वगैरह भी इकट्ठा करे हुए हैं तो उन्हें भी जहाँ उनकी जगह है मतलब यथास्थान लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आप समझ सकते हैं, पेंट जब घर में होता है तो बहुत दिक्कत होती है। आज का दिन तो ना पेंट कम हुआ था, लेकिन जो छींटें पड़ जाती हैं बुरुश में से गिर करके, तो उनको इन लोगों ने छुटाया था और दरवाजे वगैरह पुछवाए थे। लेकिन अब लास्ट फाइनल हो ही गया, तो बस अब खाना वाना बनाते हैं। पहले पूजा करते हैं फिर खाना बनाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।